हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस पे। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को करना काफी इजी होता है अगर आपको उनकी ट्रिक्स और उनके फॉर्मूलाज जो है आपको पता है तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट जॉब के किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो किसी एचएसएससी का एग्जाम हो, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व। सबसे पहले मैं यहाँ एक एडिशन का केस लेता हूँ। इस एडिशन के केस में मैंने एक नंबर लिया है 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस, ऐसे ये इनफाइनाइट तक गया है। अब ऐसे केस में सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा क्या इसके कंसेक्यूटिव फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 6। अब इस 6 के कंसेक्यूटिव फैक्टर मतलब जो लगातार फैक्टर बनते हैं, जैसे कि अगर मैं इसके करूंगा तो फैक्टर ये तो एक तो 1 मल्टीप्लाई 6 बन सकता है, एक 2 मल्टीप्लाई 3 बन सकता है। ठीक है, अब यहां पर ये कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लगातार नहीं है। अब यहां देखता हूं तो ये लगातार है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1, तो इसी को मैं यहां पे लूंगा। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर आपको निकालने होते हैं जो कि कंसेक्यूटिव हो। अब 2 और 3 के अंदर जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा, जो भी नंबर एडिशन के केस में जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा फ्रेंड्स आपने, काफी इजी है। सबसे पहले क्या किया, ऐसे फैक्टर्स के जो कंसेक्यूटिव है उसमें जो भी बड़ा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कंसेक्यूटिव फैक्टर्स नहीं बन सकते, जैसे ये नंबर है मेरे पास, तो इस केस में आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 और फिर प्लस 1 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर x हमारा क्या है फ्रेंड्स, जो 8 दिया गया है, मतलब जो गिवन नंबर है यहां पर जो इनफाइनाइट तक गया है उसी नंबर को हम क्या कहेंगे, x कहेंगे। तो यहां हमारा x क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई 8, उसके बाद प्लस 1 और उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 4 8 जा 32, 32 33, तो ये इसका आंसर आ चुका है 33 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, रूट 33 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप जब फैक्टर्स इसके कंसेक्यूटिव नहीं बन रहे हैं तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब यहां पर कोई प्राइम नंबर दिया गया हो। प्राइम नंबर मतलब जिसके कोई फैक्टर्स जो है फर्दर नहीं हो सकते। ठीक है, इसके फैक्टर्स या तो 1 होंगे या फिर ये इटसेल्फ होगा। ठीक है, अब 11 जो दिया गया तो सेम वही तरीका रहेगा, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 4x, उसके बाद प्लस 1 फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर 4x जो दिया गया है x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 11 उसके बाद प्लस 1 और उसके बाद फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं फ्रेंड्स, मुझे क्या मिलेगा 44 और इसमें जैसे ही ऐड किया है क्या हो जाएगा 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी इजी था। अगर आप इसमें फॉर्मूला रखते हैं और उसके बाद x की वैल्यू पुट करते हैं तो ठीक है। तो ये तो सारे थे हमारे जो एडिशन के जो एग्जांपल्स थे वो। अब कुछ एग्जांपल्स हम इसमें लेते हैं सब्ट्रैक्शन के। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा रूल जो है हमारा बदल जाता है। आइए देखते हैं कैसे चेंज होता है वो। जैसे कि सब्ट्रैक्शन के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है 20 फिर माइनस फिर स्क्वायर रूट 20 फिर माइनस फिर स्क्वायर रूट 20 माइनस फिर ये इनफाइनाइट तक ऐसे गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 20 यहां हम देख सकते हैं कि क्या इसके कुछ कंसेक्यूटिव फैक्टर्स किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगर मैं इसके कंसेक्यूटिव फैक्टर्स करता हूं तो वो बनते हैं 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहां नेगेटिव वाले में जो सब्ट्रैक्शन उसके अंदर थोड़ा सा रूल चेंज क्या हुआ, जैसे एडिशन वाले में हमने क्या किया था, जो लार्ज नंबर था वो लिया था। यहां सब्ट्रैक्शन के अंदर जो स्मॉलर नंबर है, जैसे कि यहां पे 4 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां ये नंबर जो है स्मॉल था तो वही हमने इसका आंसर जो है इसका निकाल दिया। ठीक है, तो
याद ये रखना है, एडिशन में लार्ज नंबर और सब्ट्रैक्शन में स्मॉल नंबर, कंजुगेटिव वाले केस के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा आपने नंबर लिया जिसके अंदर यहां पर जो कंजुगेटिव फैक्टर्स है नहीं बन रही है नेगेटिव में, तो क्या करेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया 9 माइनस, फिर 9 माइनस, फिर 9 माइनस, और ये ऐसे इनफाइनाइट तक गया। अब यहां मैं देख सकता हूं कि इसके कंजुगेटिव फैक्टर्स नहीं बनते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला नेगेटिव वाले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा 4x प्लस 1, उसके बाद माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं क्या आएगा। 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू सेम रहेगी 9, उसके बाद यहां पर प्लस 1 और फिर माइनस 1, फिर डिवाइडेड बाय 2। 4 9 जा 36, 36 में मैं 1 करता हूं, 37 हो जाता है। तो इसको सोल्व करके मुझे क्या मिला, रूट 37, उसके बाद माइनस 1 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, काफी इजी है, आप कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि अगर नेगेटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर यहां पे कोई प्राइम नंबर भी होता तो भी कौन सा फार्मूला लगता, यही वाला। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके लिए इसमें ले देता हूं, जैसे कि मैं यहां पर 7 ले लेता हूं। ठीक है, 7 अगर होता है, प्राइम नंबर अगर होता है जिसके फैक्टर्स नहीं होते, तो आप इसको सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे कि 7 फिर माइनस, फिर 7 फिर माइनस, फिर 7, फिर ये ऐसे इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए सेम फार्मूला रहेगा, कौन सा, 4x प्लस 1 और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद प्लस 1 फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 29 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप काफी तेजी से इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसे आंसर ना देकर क्या है, आपको कुछ अलग फॉर्म में दिया होता है तो सेम ही है। जैसे कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इधर डिवाइड में, उसके बाद माइनस 1/2, ये भी इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट और नंबर प्राइम है तो उसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कोई बीच में फंक्शन नहीं दिया होता, ना एडिशन होता है ना सब्ट्रैक्शन होता है, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर 3, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट, ऐसे इनफाइनाइट तक गया है। ऐसे फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चंस है ये। जब भी ऐसा हो कि एक सिंगल नंबर है और उसके अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है और वो इनफाइनाइट तक गया है, तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ ये देखना है कि नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी है। अगर आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन नहीं है और वो अगर इनफाइनाइट तक गया है तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एचएसएससी के अंदर काफी पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिसके अंदर आपको जो है कोई जो टर्म है वो कुछ फाइनाइट नंबर तक दी होती है, मतलब इनफाइनाइट नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 5, फिर स्क्वायर रूट 5, फिर स्क्वायर रूट 5 और एक और स्क्वायर रूट 5। ठीक है, मतलब आपको ये जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर यहां पर जो है 4 टाइम्स है। ठीक है, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5। तो ऐसे केस में एक नया फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी यहां पर जो टर्म्स दी गई है वो फाइनाइट है, तो ऐसे केस में आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये चाहे कोई भी हो, अब वो चाहे कोई प्राइम है, नॉन प्राइम है, किसी भी तरह का कोई नंबर है, तो उसमें सेम फार्मूला आपका रहेगा। ठीक है, अब जैसे फार्मूला जो इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, फार्मूला है n, उसके बाद 2 इसकी पावर t और उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय 2 इसकी पावर t। ठीक है, अब इसमें n क्या है, जो नंबर गिवन है। ठीक है, n क्या है इसमें 5 है। ठीक है, जो आपको यहां पे नंबर दिया गया है। ठीक है, t क्या है, इसकी रिपीटिशन। ठीक है,
टी कितनी बार रिपीट हुआ है, टी क्या है, कितनी बार, कितने टाइम्स ये आया है, तो 1 2 3 4, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू कितनी है 5, उसके बाद 2, टी की वैल्यू हमें पता है, यहां से हमने निकाली है, टी की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 4, उसके बाद -1 और फिर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। ठीक है, ये सभी इसके पावर में है, 5 की पावर में है सारे के सारे। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करूंगा तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 किया तो नीचे 16 आ जाता है। अब 5 को उसके बाद 16 माइनस 1 किया तो ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 16, तो यही फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर फाइनाइट टर्म्स दी गई हैं स्क्वायर रूट के अंदर और बीच में कोई प्लस माइनस इसमें नहीं है, तो ऐसे केस में ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, n फिर उसमें पावर में 2 और 2 की पावर t -1 और 2 की पावर t। ठीक है, अब n इसमें क्या है, यहाँ पे 5 जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, और t कितनी बार ये नंबर आया है, तो यहाँ पे जो 5 है वो कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जैसे आप इसको सोल्व करते हैं आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें फ्रेंड जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई प्राइम नंबर हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दिया गया हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 8 लेता और उसके बाद फिर यहाँ पे 8 लेता, ठीक है, और यहाँ पे फिर 8 और फिर 8, तो इसको सेम तरीके से जो है इसी फार्मूले के साथ मैं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे चाहे 8 हो चाहे कुछ भी हो, जो भी नंबर होगा इसी फार्मूले से आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो काफी इजी था फ्रेंड्स, आपने देखा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज जो है इसके याद होने चाहिए, आप इसको काफी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।